ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने सुना किस प्रकार से कृष्ण और बलराम की अद्भुत लीलाओं को सुन करके भगवान ने कैसे वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, यशोदा माता, नंद महाराज और जितनी भी गोपियां थी सब आनंद ले रही थी। भागवत में कहा है भगवान की कथाओं को सुनने के द्वारा भौतिक संसार के जो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, ये क्लेश कभी भी व्रजवासियों को छू भी नहीं सके। 3 प्रकार के क्लेश कौन से होते हैं? आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि आत्मिक का मतलब होता है हमारा शरीर, आत्मा, हमारा मन जब हमें परेशान करता है तो उसे आदि आत्मिक कहते हैं। आदि भौतिक का मतलब होता है जब अन्य जीवों के द्वारा हमें कष्ट दिया जाता है, उसे आदि भौतिक कहते हैं। और आदि दैविक मतलब होता है जब अनेकों प्रकार के प्राकृतिक जो है कुछ उथल पुथल होती है, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, उसे बोलते हैं आदि दैविक क्लेश। तो ये केवल वृंदावन वासियों के लिए मात्र जो है प्रस्तुत नहीं थे। आज भी 5000 साल के पश्चात भी, आज भी अगर हम उन लीलाओं का ध्यान करें, उनका श्रवण करें, तो हम भी इन 3 प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। तो कृष्ण की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। अब आगे क्या हुआ? एक दिन कृष्ण ने और बलराम जी ने एक योजना बनाई कि हम चाहते हैं यमुना नदी के तट पर जाकर के एक पिकनिक मनाएंगे। जैसे बच्चे लोग कई बार आपस में मिलकर के पिकनिक मनाते हैं। तो सवेरे सवेरे भगवान कृष्ण उठ गए और उन्होंने अपनी जो है बुगल बजानी शुरू की, ताकि बाकी सभी जो है गोपगण, गोपबाल जो है वो भी सब उठ जाएं। तो सब जल्दी जल्दी उठ गए और हजारों गाय अपने जो है बछड़ों के साथ में सब जमा हो गए। सबने जो है अपने साथ में, जब हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं तो अलग अलग सामान लेकर के जाते हैं। तो उन्होंने क्या क्या सामान लिया? अपनी छड़ी ले ली। पहले तो बछड़ों के लिए छड़ी की जरूरत है। अपने जो है बुगल ले लिए बजाने के लिए। भगवान ने अपनी बंसी ले ली और साथ साथ में जो है अपने खाने का डब्बा, लंच का जो है खाने का डब्बा, वो भी ले लिए साथ में। तो इस प्रकार से यह सब सामान लेकर के वो यमुना नदी के तट पर जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते भगवान की बड़ी ही मनोहर लीलाएं घटने लगी। भगवान ने क्या किया? एक बालक का खाने का डब्बा छीन लिया, छीन करके जो है दूसरे गोपबाल को दे दिया। और अब वो अपना ढूंढ रहा है मेरा खाने का डब्बा कहाँ चला गया। और वो जैसे जिसको भगवान ने सौंपा था उसके पास में जाता है, वो क्या करता है? वो तीसरे को दे देता है, तीसरा चौथे को दे देता है। तो इस प्रकार से जो है बड़ी ही मनोहर लीलाएं घट रही थी। और जब उन्होंने वहाँ पर स्थान ढूंढ लिया, वहाँ पर अनेकों प्रकार से सारे बालक जो है अपनी अपनी अलग अलग क्रीड़ाओं में व्यस्त हो गए।
और बड़ी सुंदर क्रीड़ाएं करते थे, जैसे छोटे आम बच्चे लोग क्रीड़ा करते हैं। तो जैसे बताया जाता है, भागवतम में कहा है, जब पक्षी जो है ऊपर आकाश में उड़ते थे तो ये गोप बाल क्या करते थे, उनकी परछाइयों को देखते थे। तो उनकी परछाई कहाँ पर है, उस परछाई के पीछे पीछे भागते थे। उस परछाई के साथ साथ में जिस तरीके से वो पक्षी उड़ रहा है, बिल्कुल उसी दिशा के अंदर में भागते थे। कई बार ये बच्चे क्या करते थे, जाकर के जो है बंदरों के साथ में बैठ जाते, बंदर बाजू में बैठे हो उनके साथ में जाकर के बंदर की तरह बैठ जाते और धीरे से क्या करते, बंदरों की पूंछ खींचनी शुरू करते। अब बंदर जो है वहां से फिर उछल करके वो दूसरे पेड़ पर जाता, ये भी बच्चे भी जाकर धीरे धीरे एक डाली से दूसरी डाली पर वो भी पहुंच जाते। और बाद में जब बंदरों को गुस्सा होता तो अपने दांत दिखाता। तो ये बच्चे लोग भी बंदर को जो है अपने क्रोध के द्वारा वो भी अपने दांत बंदरों को दिखाते। तो इस प्रकार से वो लीलाएं कर रहे थे। कुछ बच्चे क्या करते, ये जो मेंढक होता है, जब मेंढक पानी के अंदर में कूदता है, उनकी तरह वो लोग भी जो है जैसे मेंढक कूदता है उनकी नकल करते और मेंढक की तरह जाते। और जब मेंढक पानी में कूदता उनके साथ साथ वो भी पानी में छलांग लगा देते और बाद में बाहर निकलने के पश्चात में अपनी परछाई देखते और परछाई देख करके जो है खिलखिला करके हंसते। कुछ जो है गहरे कुएं के अंदर में, कुएं के पास में जा करके वहां पर जो है जोर से कुछ शब्द का उच्चारण करते और जब वो ध्वनि प्रतिध्वनि वापस आती उसको देख करके खिलखिलाकर हंसते और जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर में बोलते रहते। शुकदेव गोस्वामी इस भगवान की बाल लीलाओं को देख करके वो आश्चर्यचकित है। वो सोच रहे हैं इन ग्वाल बालों ने क्या किया है, किस प्रकार के पुण्य के कर्म किए, जिसके द्वारा जिस परम ब्रह्मा को भक्त लोग जो है इतना पूजते हैं, उनकी तरफ जाना चाहते हैं, जिनकी तरफ योगी जो भगवान की जो है उनकी झलक को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भगवान जिनके पीछे योगी भागते हैं, आज यहाँ पर अपने ग्वाल बालों के साथ में और ग्वाल बाले भगवान के कंधों के ऊपर खेल रहे हैं। जरा सोचो कितना सौभाग्य है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, उस श्लोक को मैं एक बार पढ़ देता हूं। तो भागवतम में कहा है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या। भगवान कृष्ण जो ज्ञानियों के लिए, जो योगियों के लिए ब्रह्मा का सुख देते हैं, ब्रह्मन का सुख देते हैं, जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसकी जो सुख की प्राप्ति होती है वो भगवान, और दास्यम गतानाम परदेवतेना, और जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को सोचते हैं कि भगवान मेरे मालिक है, मैं भगवान का दास हूं, दास्यम गतानाम परदेवतेना माया आश्रितानाम नरदारकेना, और जो मूर्ख लोग हैं, जो माया के अंतर्गत में है, जो सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही एक आम बालक है, ऐसे भगवान साखम विज्रुहु कृत पुण्य पुंजा, आज वो भगवान जो है इन बालकों के साथ में, ग्वाल बालकों के साथ में खेल रहे हैं। कई बार ये ग्वाल बालक जो है भगवान के कंधों के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये कैसे संभव है? कृत पुण्य पुंजहा, उन्होंने अनेकों प्रकार के अपने जीवन के अंदर में ऐसे महान पुण्य कार्य किए हैं जिसकी वजह से ये संभव हो सका कि आज भगवान के साथ में मिल करके ये इस प्रकार से आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो भगवान के साथ में इस प्रकार से ये गोप बाल खेल रहे थे और उन्होंने अपना स्थान भी ढूंढ लिया था। अब उन्होंने देखा कि उसी समय में एक कंस के द्वारा भेजा गया एक दूसरा राक्षस वहां पर आया। ये राक्षस था अघासुर। अघासुर जो है ये पूतना का भाई था और उसे ज्ञात था कि इस कृष्ण ने और इस बलराम ने मिलकर के जो है, इन्होंने मिलकर के मेरी बहन को भी मारा है और बकासुर जो मेरा भाई है उसको भी मारा है। तो ये अघासुर उनका छोटा भाई था। तो अब ये जो है प्रतिशोध लेना चाहता था कि अब मैं न केवल कृष्ण और बलराम को मारूंगा, जितने भी ये ग्वाल बाले हैं इनको भी मारूंगा
और ये लोग मर गए तो इनके माता पिता ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। तो ऐसा सोच करके उसने क्या किया, अघासुर, उसने जो एक बड़े अजगर का रूप धर लिया। बड़े अजगर के रूप को धर करके रास्ते के ऊपर, रास्ता बंद करके जो है वहां पर लेट गया। तो भागवत में उसका विवरण दिया है, कितना बड़ा था। हम लोग सोच सकते हैं ठीक है भाई, अजगर हमने कितना बड़ा देखा है, 10 फीट का देखा है, 20 फीट का देखा है। ये अजगर ऐसा नहीं था। इसके अंदर में महिमा सिद्धि थी। महिमा सिद्धि में क्या होता है, अनेकों प्रकार की सिद्धियां होती है। अनोरणीयाम महतो महियाम, छोटे से छोटा भी बन सकता है, बड़े से बड़ा भी बन सकता है। तो इसने अपना जो है फन ऐसा फैलाया था, धरती के ऊपर नीचे का फन था, तो ऊपर का फन जो है उसका, ऊपर का जो मुख का जो इसका हिस्सा था, बादलों को छू रहा था। हम समझ सकते हैं कितना बड़ा था। और भागवतम में उसका विवरण दिया है, कैसा लग रहा था। उसके दांत ऐसे प्रतीत हो रहे थे, उसका मुख जो ऐसा प्रतीत हो रहा था, बड़ा बड़ा जैसे हिमालय पर्वत हो, और उसके दांत ऐसे लग रहे थे मानो पर्वत की चोटी हो। और उसकी जो जीभ थी, बड़ी जीभ, ऐसे लग रहे थे कि बड़ी सड़क हो, बड़ा रास्ता हो। और जो वो सांस ले रहा था, अंदर से बाहर जब सांस ले रहा था, बवंडर चल रहा हो ऐसा लग रहा था। तो ये देख करके जो है वो बालक लोग सोच रहे थे। अघासुर के बारे में बताया है, ये इतना भयंकर राक्षस था कि देवतागण जो अमृत का पान करते हैं अमर बनने के लिए, वो भी घबराते थे। कब इस असुर का वध होगा, कब ये जाकर के मरेगा, तब हम लोग शांति से जी पाएंगे। और यहाँ पर ये भगवान के साथ में खेलने वाले गोप बाल जो है, इनको कोई डर नहीं है। वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पहले तो लग रहा था कि ये तो कोई स्टैचू जैसा है, ये एक जगह पर खड़ा है, तो कोई मूर्ति है। लेकिन बाद में उन्होंने देखा ये तो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, इसके अंदर से जो है हवा भी आ रही है। तब उनको जो है ज्ञात हो गया कि हो ना हो एक और असुर है। तब उन्होंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, पूतना आई, भगवान ने पूतना का वध किया, तृणावर्ता आया, भगवान ने तृणावर्ता का वध किया। तो हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग साथ में, एक साथ में मिलकर के इसके मुख के अंदर में चले जाएंगे, तब हमारा क्या बिगाड़ेगा देखेंगे। और अगर हमारा कुछ बिगाड़ेगा तो भी कृष्ण तो है, वो हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसा सोच करके अभी कृष्ण जो है जस्ट ये लीला में भगवान जो है, क्योंकि ये लीला रचाना चाहते तो उनको सब ज्ञान है, जब भगवान सोच ही रहे थे, ये बालक जो है जाकर के अघासुर के मुख के अंदर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद में, क्योंकि इसके अंदर में जहर था, इतनी जहरीली उसके अंदर में विषैली जो है, जो भी उसके अंदर में निकल रहा था, उसके द्वारा ये सारे के सारे बालक बेहोश हो गए। तब कृष्ण ने देखा और उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी जो है अंदर जाना पड़ेगा। तो अब तक अघासुर जो है प्रतीक्षा में था, सारे बालक तो आ गए, ये कृष्ण तो नहीं आया है। तब कृष्ण भी चले गए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। अब कृष्ण अंदर जाने के पश्चात में उन्होंने देखा कि सारे मेरे जो है ग्वाल बाले जो हैं सब बेहोश पड़े हैं। तब भगवान ने जो है अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया, इसका पूरा कोई जगह नहीं रहेगी उसको सांस लेने के लिए, उसका दम पूरा रुक गया। और जब उसको कोई श्वास लेने के लिए जगह नहीं रहेगी, उसका दम बिल्कुल घुटने लगा और कोई जगह नहीं थी उसकी आत्मा को बाहर निकलने के लिए। भागवत में बताया है उसके सर के ऊपर से फट करके उसकी आत्मा बाहर निकली, और बाहर निकलने के पश्चात में आत्मा जो है आकाश में जाकर के खड़ी हो गई और प्रतीक्षा कर रही थी। किसकी प्रतीक्षा कर रही थी वो हम देखेंगे। और बाद में कृष्ण जो है अपने सभी उन्होंने अपनी नजरों के द्वारा जस्ट भगवान ने जो उनकी तरफ देखा, और उनके देखने मात्र से ही सारे के सारे गोपगण जो है, गोप बाल सभी जो है दोबारा चेतन अवस्था में आ गए। सबको भगवान बाहर लेकर के आए। बाहर लेकर के आने के बाद में ये जो आत्मा थी वो तुरंत आई और भगवान के शरीर में विलीन हो गई। मतलब क्या है, अघासुर भगवान जो है, भागवत में कहा है योगी लोग भगवान को अपने हृदय में रखते हैं, भक्त लोग मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं। और यहाँ पर अघासुर के भाग्य को देखो, स्वयं भगवान
उसके शरीर के अंदर में प्रवेश किया। जैसे योगी लोग अपने हृदय के अंदर में भगवान को रखना चाहते हैं, मंदिरों में हम भगवान को रखते हैं, और यहाँ पर अघासुर का, उसका हम लोग भाग्य देख सकते हैं। भगवान ने उसके शरीर में प्रवेश किया, इसलिए उसका पूरा शरीर शुद्ध हो गया, और उसके कारण, शुद्ध होने के कारण अब जो है उसकी आत्मा, भगवान ने जो है उसको एक अवसर प्रदान किया कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में आकर के मिल जाए। तो जैसे ही भगवान ने उस अघासुर का वध किया, तुरंत जो है देवी देवता सब प्रसन्न हो गए, ऊपर से फूलों की वर्षा की, और सब भगवान के गोप बाल देख रहे हैं कि फूलों की वर्षा कहाँ से हो रही है। और गंधर्व लोक में गंधर्व लोग नाचने लगे, और जो है अनेकों प्रकार से नृत्य कर रहे थे। और इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने भी जब स्वयं देखा कि ये क्या शोर हो रहा है, ये सारे देवतागण जो है नाच गाना कर रहे हैं, तब उन्होंने भी जाकर के देखा कि किस प्रकार से कृष्ण भगवान की लीला है, और उन्होंने किस प्रकार से अघासुर का वध किया। भागवत में आगे बड़ा सुंदर विवरण दिया है। ये घटना, क्योंकि जितनी भी घटनाएं घटती थी, ये बालक जाकर के सब अपने घर में जाकर के, माँ आज कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया, आज कृष्ण ने बकासुर का वध किया, तो सारे बालक जाकर के जो है बड़े ही रोमांच के साथ में भगवान की एक कथाएं बताते थे और बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन भागवत में कहा है, ये कथा, अघासुर के वध की कथा 1 साल तक पूरे व्रजवासी, किसी को इसके बारे में ना कोई पता था, ना किसी ने एक दूसरे के साथ में इसकी कोई चर्चा की। तो परीक्षित महाराज जो है वो बड़े आश्चर्यचकित थे कि जितने भी असुरों की हत्या होती थी, उनका वध होता था, जब उनका उद्धार होता था, ये सारे गोपगण जो है मिल करके उसकी चर्चा करते थे, आनंद लेते थे। लेकिन 1 साल बीतने के पश्चात भी अघासुर वध के बारे में इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई, वो जानना चाहते थे। और इसको जानने के लिए हम अगली कथा में जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़े। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 77259 77260। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां।
हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।